नमस्ते दर्शकों। आज हम इस हड्डी के मॉडल का उपयोग करके घुटनों की संरचना को समझते हैं। घुटनों में हड्डियां, लिगामेंट्स और कार्टिलेज, इन सभी के मिलन से यह रचना होती है। हमारे प्रमुख कलाकार है फीमर और टिबिया। फीमर अपनी झांक की हड्डी जो कि मिलती है टिबिया यानी से पैरों की हड्डी से, वो चलने, दौड़ने और मोड़ने में हमको मदद करती है। चलो अब हम कुछ अनगिने कलाकारों को हाईलाइट करते हैं, जो है फीमर और टिबिया पे होने वाली कार्टिलेज यानी कवरिंग, जो घुटनों को हर स्थिति में घिसारे से रोकता है और कदम कदम पे आने वाले हर झटके को रोकता है। जॉइंट के अंदर हम मेनिस्कस को पाते हैं, दो चंदा आकार के कार्टिलेज जो कि बोझ को बांटते हैं और सरल चलन को बढ़ावा देते हैं और घुटनों की स्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देते हैं। और घुटनों की स्टेबिलिटी के लिए ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और PCL यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ACL टिबिया को बहुत आगे स्लाइड होने से बचाता है, जबकि PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अत्यधिक पीछे की गति को रोकता है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट साइड टू साइड मूवमेंट में योगदान देते हैं। अब थोड़ा मांसपेशियों पर भी नजर डाल देते हैं। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। आगे क्वाड्रिसेप्स घुटनों को सीधा करता है, जबकि पीछे हैमस्ट्रिंग घुटनों को मोड़ता है। इनका समन्वय सुनिश्चित करता है कि हर एक मूवमेंट अच्छे से हो सके। चलो अब हम कॉमन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि जिसके दर्दी हम हर रोज जिंदगी में देखते हैं। उसमें सबसे ज्यादा है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों की घिसाई हो जाना। कई लोगों की दिक्कत होती है कि धीरे धीरे कार्टिलेज की घिसाई और तनाव के कारण दर्द और स्टिफनेस बढ़ जाती है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। जब भी रोगी अपना घुटना हिलाने की कोशिश करता है, हड्डियां एक दूसरे पे घिसती है, इससे बड़ा दर्द और पैरों की मूवमेंट धीरे धीरे से कम होती जाती है। कभी कभी खेल के दौरान ACL और PCL में चोट लगना संभव है। ACL और PCL की चोट लगने से घुटनों की स्थिरता और घुटनों की कार्यशक्ति प्रभावित हो सकती है। कोई अकस्मात या फिर अचानक से होने वाली ट्विस्टिंग मूवमेंट के साथ मेनिस्कस की टेयर हो जाती है, उससे भी दर्द और जोड़ों की मूवमेंट में प्रॉब्लम रहती है। अब हड्डी के बोन मॉडल के बाद हम एक्सरे पर देखते हैं कि जब आर्थराइटिस बढ़ता है तब एक्सरे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। यह ऊपर वाली हड्डी जिसे हम फीमर बोलते हैं और यह नीचे वाली हड्डी जिसे हम टिबिया बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो जगह देख रहे हैं उसे हम जॉइंट स्पेस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज और मेनिस्कस होते हैं कि जो कि हमें एक्सरे में नहीं दिखते, उसकी वजह से यहाँ पे हमको जगह दिखती है। जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमको ये वाली जगह कम होती जाती है, और अगर आप देखें तो आखिरी वाले आर्थराइटिस में यह वाली जगह हमको दिखती ही नहीं है। तो अब जब भी पेशेंट अपने घुटना मोड़ेगा तब हर एक मूवमेंट के बाद उसकी दोनों हड्डियां एक दूसरे पे घिसेंगी, उसकी वजह से पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए यह सब समझने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। हम चाहते हैं कि यह सभी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाए। उसके लिए सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है, जिससे कि घुटनों की एक्सरसाइज के लिए हम तैयार हो सके। कोई भी एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप तकनीक को समझिए। अगर आप सही तकनीक से एक्सरसाइज करेंगे तो ही आपको उसके फायदे मिलेंगे और इससे आपको चोट भी नहीं लगेगी। गलत तरीके से जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करने में कोई आराम नहीं मिलेगा। यह सारी एक्सरसाइज हम लंबे टाइम के लिए करने वाले हैं, तो आप जितनी स्पीड और जितना अच्छे से कोई एक्सरसाइज चालू कर सके उतने से ही चालू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे से एक्सरसाइज को हम बढ़ा भी सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने पर थोड़ा सा दर्द होना या फिर थोड़ी सी तकलीफ होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप जितना नियमित एक्सरसाइज करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यह एक्सरसाइज हम कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं? वैसे तो यह एक्सरसाइज हम सारी की सारी कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम या फिर कोई सर्जरी की रिकवरी के लिए हम देख रहे हैं, या फिर ACL PCL या फिर मेनिस्कस की टियर हो। लेकिन अगर आप कोई सर्जरी के बाद ये एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। तो चलिए हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप नीचे लेट जाइए, एक छोटा सा रोल अपने घुटनों के नीचे रख दीजिए और पैरों को धीरे धीरे से ऊपर उठाइए। जितना हो सके उतना आपको यह पैर सीधा करना है। इसको करने के बाद आपको अपनी थाइज में थोड़ा सा टेंशन फील होना चाहिए, इससे कि हमारे आगे के जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो मजबूत होंगे और इससे हमारे घुटनों की ताकत बढ़ेगी। चुनौती के लिए आप रोल को बड़ा भी कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज में अपनी कमर को सीधा रखिए,
15-15 के 3 सेट्स हमको करने हैं। एक पैर को करने के बाद दूसरे पैर पे यही वाली सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। अब अगली वाली एक्सरसाइज उनके लिए है जिनके पैर एकदम सीधे नहीं हो सकते, यानी कि टर्मिनल एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। अपने घुटनों के नीचे एक रोल रख लीजिए और एक रेजिस्टेंस बैंड या फिर एक रस्सी को अपने पांव पे बांध लीजिए। अब आप अपना पैर सीधा करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ साथ वो जो रस्सी अपने हाथों में है उसको पकड़ के खींचिए। अगर आप गहरा स्ट्रेच चाहते हैं तो इसी समय आप अपने घुटनों को नीचे की तरफ धकेल भी सकते हैं और जितना पैर आप सीधा कर सके उसको 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और उसके साथ साथ धीरे से रेजिस्टेंस बैंड को भी अपनी बाजू खींचना है, ताकि ऐसा करने से आपका पैर धीरे धीरे से सीधा होने लगे। यह 2-3 बारी कीजिए और दूसरे पैर पर यही वाली प्रक्रिया रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चेयर लीजिए और रेजिस्टेंस बैंड बांध लीजिए। दूसरा सिरा अपने एंकल पे बांध ले। अब रेजिस्टेंस बैंड के प्रेशर के सामने आप अपना पैर सीधा करने की कोशिश कीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तब आपको अपनी थाइज यानी कि क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव महसूस होगा। पूरी एक्सरसाइज के दरमियान अपने कोर को एंगेज करके रखिए। 15-15 के 3 सेट्स हमको करने हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाए वैसे वैसे रेजिस्टेंस बैंड का प्रेशर भी आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जमीन पे सीधा लेट जाइए, एक टॉवल को अपने घुटनों पर बांध लीजिए और रेजिस्टेंस बैंड को अपने एंकल पे। अब धीरे धीरे से आपको बैंड्स को अपनी बाजू खींचना है। ऐसा करने से आपके घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप डीप स्ट्रेच चाहते हैं तो रेजिस्टेंस बैंड का प्रेशर बढ़ा सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज के दरमियान आप अपनी पीठ को जमीन पे लगा के रखिए। जब भी आप स्ट्रेचिंग करें तब लंबी सांस लीजिए। यह स्ट्रेच को 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए जिससे कि आपकी मसल्स रिलैक्स हो सके। उसके बाद धीरे धीरे से अपने पैर को नीचे रखिए। हर एक पैर में हमको 12 बारी ये वाली रिपीटेशंस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सीधा खड़े हो जाइए और पैर के नीचे रेजिस्टेंस बैंड बांध लीजिए। रेजिस्टेंस बैंड के प्रेशर के सामने हमको अपने पैर को बाहर की बाजू लेके जाना है। ऐसा करते वक्त पूरी अपर बॉडी और शोल्डर को स्ट्रेट रखिए। 15-15 के हमको 3 सेट्स करना है। दूसरे वाले पैर पे यही वाली प्रोसेस रिपीट कीजिए। आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाए वैसे वैसे रेजिस्टेंस बैंड का प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जमीन पे लेट जाइए। आप अपने नीज और हिप को 45 डिग्री बेंड करके रखिए और रेजिस्टेंस बैंड को घुटनों पे रखिए। अब रेजिस्टेंस बैंड के प्रेशर के सामने हमको अपने घुटनों को ऊपर की बाजू उठाना है। ऐसा करने से आपको थाइस के बाहर के मसल में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। 15-15 के 3 सेट्स हमको रिपीट करने हैं। ऐसा करते समय आपको अपने पेल्विस को मोड़ना नहीं है। इसके लिए आप अपना हाथ अपने पेल्विस पे रख दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सीधा जमीन पे लेट जाइए और पेट को अंदर की बाजू खींच के रखिए। एक पैर को घुटनों से मोड़े बिना सीधा धीरे धीरे से ऊपर कीजिए। आप जितना ऊपर कर सकते हो उतना धीरे से कीजिए। आपको लोअर एब्स और थाइस के मसल में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं, या फिर चुनौती के लिए आप रेजिस्टेंस बैंड या फिर वजन को अपने एंकल पे रख सकते हैं। 15-15 के हमको 3 सेट्स करने और एक पैर के बाद दूसरे पैर पे यही वाली प्रोसेस रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने घुटनों पे रेजिस्टेंस बैंड को बांध दीजिए और केकड़े वाली पोजीशन में चले जाइए। अपने पैरों को थोड़ा सा दूर रखिए, घुटनों को मोड़ के रखिए। रेजिस्टेंस बैंड के प्रेशर के सामने हमको साइड टू साइड मूवमेंट करनी है। ऐसा करते वक्त आपके साइड के थाइस के मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। जितना हो सके उतना नीचे रहने का ट्राई कीजिए। 15-15 के 3 सेट्स हमको करना है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप रेजिस्टेंस बैंड का प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप जमीन पे सो जाइए और घुटनों को बेंड करके रखिए और रेजिस्टेंस बैंड को अपने घुटनों पे रख दीजिए। अब आपको अपने हिप्स और पेट को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप हिप्स को ऊपर उठाते हैं वैसे वैसे हमको रेजिस्टेंस बैंड पे भी प्रेशर करना है। ऐसा करने से आपको थाइज में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे से आप मजबूत वाले रेजिस्टेंस बैंड का भी उपयोग कर सकते हैं और एक सीधी लाइन में शोल्डर से लेके घुटने रहने चाहिए। 15-15 के 3 सेट्स हमको करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपनी पीठ को दीवार पे आप टिका दें। अभी हमको धीरे धीरे से स्लाइड करके नीचे आना है और हमको जैसे बैठे हो वैसी वाली पोजीशन को रेप्लिकेट करना है। आप जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ही नीचे आइए। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। वापस खड़ा होने के लिए आप अपने हाथ का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है। 12-12 के 3 सेट्स हमको करने हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाइए और धीरे से अपना बॉडी का पूरा वेट अपने पाँव के आगे के हिस्से में रखिए और अपनी को बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से हमको हमारे काफ मसल में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। नेक्स्ट चैलेंज के लिए आप एक पैर को हवा में भी रख सकते हैं और दूसरे पैर से यही वाली एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। आप बैलेंस के लिए चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं।
इसको और भी लेवल अप करने के लिए एक थोड़ी सी ऊंची लकड़ी ले या फिर सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे आधा पैर अंदर और आधा पैर बाहर को रखना है। धीरे धीरे से नीचे जाइए। पूरा नीचे जाने के बाद अपने पूरे बॉडी को ऊपर उठाइए। यह करने से हमको एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले दोनों पैरों पे कीजिए, उसके बाद एक पैर पे और उसके बाद एलिवेट वाली कसरत कर सकते हैं। 15-15 के 3 सेट्स हमको करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंगल लेग ब्रिज है। उसमें हम ब्रिज एक्सरसाइज को ही हमको एक वाले पैर पे पूरा वजन डाल के करना है। इसको करते समय अपने कोर को एंगेज करके रखिए। 12-12 के 3 सेट्स हमको करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने पेट के बल सो जाइए और रेजिस्टेंस बैंड को अपने एंकल पे बांध लीजिए। अब धीरे धीरे से अपने घुटनों को मोड़िए और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस बैंड को खींचिए। स्टार्टिंग के लिए आप लाइटर रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से मजबूत रेजिस्टेंस बैंड पे आ सकते हैं। 15-15 के 3 सेट्स हमको करने हैं। यह एक प्री मेड शेड्यूल है जिससे कि आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हैं। आप एक्सरसाइज कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि हर रोज डिफरेंट एक्सरसाइज को इंक्लूड करें जिससे कि हमारे डिफरेंट मसल्स का उपयोग हो सके। एक हफ्ते में एक दिन का आराम तो अवश्य लीजिए। आप अपनी उम्र और तबीयत के हिसाब से आराम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।